हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 के अभ्यास। तो बच्चों, अभ्यास क्या है? हमने पहले पढ़ा था देश की माटी। तो देश की माटी में हमने देश के बारे में पढ़ा था कि देश का तन मन वायु सब सरल होनी चाहिए, रसदार होनी चाहिए, मोहक होनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1 है कि देश की माटी और देश का जल कैसा होना चाहिए। तो हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर नंबर 1 कैसा होना चाहिए बच्चों? देश की माटी और देश का जल रसीला और मनमोहक होना चाहिए। तो उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1। उत्तर 1 देश की माटी और देश का जल, देश की माटी और देश का जल, देश का जल रसीला और मनमोहक होना चाहिए। रसीला और मनमोहक होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगला हम करते हैं कि सरस बनाने के लिए किसको निवेदन किया गया है। तो सरस बनाने के लिए प्रभु को निवेदन किया गया है कि प्रभु आप हमें सरस बनाइए, मतलब मधुर बनाइए। आप हमें, तो हम लिखेंगे सरस बनाने के उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 सरस बनाने के लिए, सरस बनाने के लिए प्रभु को निवेदन किया गया है। प्रभु को निवेदन किया गया है। प्रभु को निवेदन किया गया है। आगे अगला है हमारा तन और मन किसका बताया गया है। तो क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर 3 हमारा तन मन, हमारा तन और मन, तन और मन किसका बताया गया है? देश का। हमारा तन और मन देश का बताया गया है। देश का बताया गया है। गया है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे जो प्रश्न उत्तर है ये पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है वन और बाढ़ से क्या आशय है। तो बच्चों वन और बाढ़ से सीधे और सरल होना चाहिए। वन और बाढ़ से क्या आशय है? कि सीधा और सरल होना चाहिए। उत्तर नंबर 1 हम क्या लिखेंगे? वन और बाढ़ से सीधा और सरल होने चाहिए। सीधे और, वन मतलब जंगल और बाढ़ मतलब रास्ते। सीधे और क्या होने चाहिए बच्चों? सरल होने चाहिए। सीधे और सरल होने चाहिए। वन और बाढ़ से सीधे और सरल होने चाहिए। सीधे और सरल होने चाहिए। अब आगे अगला है तन और मन का देश से क्या संबंध है। तो तन और मन का देश से क्या संबंध है? देश के प्रत्येक व्यक्ति की। तो हम उत्तर लिखेंगे उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 तन और मन का देश से, तन और मन का देश से
तन और मन का प्रत्येक निवासी के तन और मन से, तन और मन का देश से क्या संबंध है? तन और मन का देश के प्रत्येक निवासी से संबंध है। देश के प्रत्येक निवासी, जो वहां पर देश के प्रत्येक निवासी से है, प्रत्येक निवासी से संबंध है, प्रत्येक निवासी से संबंध है। हाँ जी, और तन और मन का देश के प्रत्येक निवासी से संबंध है, प्रत्येक निवासी से संबंध है। अब आगे करेंगे, देश की माटी का जल कैसा होना चाहिए? तो बच्चों इसी को हमने अभी ऊपर मौखिक में किया था, तो आप इसे देखकर कर सकते हैं कि तन और मन का, ये देखिए यहाँ पर है तन और मन का देश को ये देखिए देश की माटी और देश का जल कैसा होना चाहिए? देश की माटी और देश का जल रस भरा और मनमोहक होना चाहिए। वही चीज यहाँ पर है कि देश की माटी और जल कैसे होने चाहिए। तो ये उत्तर दोनों ही सेम है। तो ये बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसे आप ऊपर से देखकर कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क में आ जाएगा। अब आगे, इस कविता में किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है? तो उत्तर नंबर 4 लिखेंगे हम। उत्तर नंबर 4, इस कविता में किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है? तो लिखेंगे इस कविता में देश के निवासी, इस कविता में देश के निवासी की इच्छा शक्ति, देश के निवासी की इच्छा कि इस कविता में प्रत्येक देश के, इस कविता में देश के निवासी की इच्छा, आशा, शक्ति, इच्छा, आशा, शक्ति, इच्छा, आशा, शक्ति और भाषा को कहा गया है, और भाषा को कहा गया है, भाषा को कहा गया है, भाषा को कहा गया है। और देश के और प्रत्येक निवासी के तन मन से है। इस कविता में किस किस के लिए एक बने का है कि इस कविता में देश के निवासी की इच्छा, आशा, शक्ति और भाषा को कहा गया है, और प्रत्येक निवासी के तन मन से है। हम यूं भी लिखेंगे कि प्रत्येक निवासी के तन मन से है, और प्रत्येक निवासी के तन मन से है, और प्रत्येक निवासी के तन और मन से है, तन और मन से है। इस तरीके से बच्चों प्रश्न नंबर 4 भी हमारा पूरा होता है। उत्तर, विमल बनने के लिए किसको कहा गया है? तो उत्तर नंबर 5, विमल बनने के लिए किसे कहा गया है? तो हम लिखेंगे विमल बनने के लिए देश के, विमल बनने के लिए देश के तन मन और देश के तन मन और घर के भाई बहन को, घर के भाई बहन को कहा गया है, भाई बहन को कहा गया है। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारे प्रश्न उत्तर है ये पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं ख की तरफ, कि ख है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है देश के वन और देश के, क्या होगा? देश के वन और देश के बाट, देश के वन और देश के बाट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाट, देश के तन और देश के बाट। देश की शक्ति, तो यहाँ आएगा बाट। देश की शक्ति, देश की देश, तो क्या आएगा? देश की शक्ति, देश की भाषा।
नंबर 2, देश की शक्ति, देश की भाषा। नंबर 3, देश की देश, देश की आशा। तो देश की इच्छा, देश की आशा। सरस बने प्रभु, सरस बने। हवा देश की, देश के फल। नंबर 4 पे यहाँ फल आना चाहिए, हवा देश की, देश के फल। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो रिक्तस्थान है ये भी पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं ग, सही मिलान कीजिए। तो नंबर 1, विमल बने प्रभु, क्या आएगा? विमल बने प्रभु, विमल बने, विमल बने प्रभु, विमल बने। देश की माटी, देश का जल, देश की माटी और देश का जल। सरस बने प्रभु, सरस बने, सरस बने प्रभु, सरस बने। देश की शक्ति, देश की आशा। यह है नंबर 4। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो मिलान करो ये भी पूरा होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है व्याकरण। तो बच्चों व्याकरण को आपको एकदम ध्यान से समझना है, क्योंकि व्याकरण आगे आपको जब करवाऊंगी मैं तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और आप साथ साथ में इसको जल्दी से याद भी कर पाएंगे। तो पहले है नीचे कुछ शब्द और उनके विपरीत अर्थ, विपरीत मतलब जस्ट उसके उल्टे वाले शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें रेखा खींचकर लिखिए। तो देखिए पहला है शक्तिशाली। तो शक्तिशाली का क्या होगा? शक्तिशाली, नीरस, नहीं, शक्तिशाली का होगा कमजोर, शक्तिशाली कमजोर। नंबर 1 शक्तिशाली का कमजोर। अब देखिए देश, देश का होता है विदेश। आगे है सरस, सरस का होगा नीरस, सरस का होगा नीरस। आशा, निराशा, आशा का निराशा। और इच्छा का अनिच्छा, इच्छा का अनिच्छा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो पाठ है ये पूरा होता है। आगे जो इस प्रस्तुत कविता में देश की माटी और देश का जल प्रभु से सरस बनाने के लिए कहा गया है, तो इस प्रकार क्या क्या चीजें कविता में कही गई है। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसे आपको स्वयं करना है। आपने कविता में देखा कि क्या क्या सरस बनने के लिए, क्या क्या मोहक बनने के लिए बताया गया है। तो बच्चों हम कल नए पाठ में वापस मिलेंगे। धन्यवाद।